हेलो। आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम आप सबने फेस किया होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद मिसबिहेव नहीं करते, पर कोई और हमारे साथ मिसबिहेव करता है, कोई और बुरे शब्द बोलता है या हम पे गुस्सा करता है, हर्टफुल वर्ड्स बोलता है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम तो अवेयर हैं, हमने अच्छे से बिहेव किया, हमने सिचुएशन अच्छे से हैंडल किया, पर फिर भी जैसे ऑपोजिट साइड से हमको टॉक्सिसिटी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ ऑफिस में आप जहाँ काम करते हो उधर भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप समझा नहीं सकते, जो नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं और कुछ ना कुछ आपको हर्ट करते रहते हैं, तो या मिसबिहेव करते हैं आपके साथ। तो ऐसी सिचुएशंस में आप कैसे दूसरों के मिसबिहेवियर को हैंडल करें। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई और आपके साथ मिसबिहेव करे तो आपको मिसबिहेव या आपको एंगर या हर्टफुल वर्ड्स नहीं बोलना है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट। सो फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू कामली हैंडल द सिचुएशन। अगर कोई दूसरा गुस्सा होके आपको कुछ भी शब्द बोल रहा है या आपको पता चल रहा है कि आपको प्रोवोक किया जा रहा है, तो उसमें इंटेलिजेंस यही है कि आप शांति से बात करें और सल्यूशन पे फोकस करें। जैसे किस कारण वो चीज़ हुआ उस पे फोकस करें, हाउ टू सॉल्व इट। क्योंकि जब हम एंग्री हो जाते हैं और लॉजिकली हमारा दिमाग काम नहीं करता है, फिर हम कुछ भी बोलने लगते हैं, है ना। तो फिर जब दो एंग्री लोग बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्व तो हो ही नहीं सकता। तो आपको ये समझना है कि आपको काम रहना है, आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड सोचना है। सेकेंड थिंग, एक पॉइंट के बाद आपको ये समझना है कि वंस यू हैव मेड योर साइड क्लियर, उस मोमेंट पे शायद उस इंसान को समझाना पॉसिबल नहीं है, तो एक समय के बाद आपको स्टॉप कर जाना है, आपको बस अपना साइड क्लियर बता देना है। तीसरा, बाउंड्री सेट करनी है। अगर ऐसा है कि आपको वो शब्द बहुत हर्ट कर रहे हैं या डायरेक्ट इंसल्ट है, तो आपको सही जवाब देना चाहिए, पर वो भी अच्छे शब्दों में, मिसबिहेवियर से नहीं। चौथा, ये हमेशा याद रखिए कि दुनिया में बहुत सारे तरह तरह के लोग हैं जिनके डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉमास हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, और हर इंसान ऐसा नहीं है जो अवेयर होना चाहता है, जो चेंज होना चाहता है। और हमारे पास जीवन में इतना समय नहीं है कि हम अपना काम, अपना जो भी पीस है उसे छोड़ के ये सब लोगों को करेक्ट करने जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ कॉन्टैक्ट से आपका पीस जा रहा है या समबडी इज़ बिहेविंग बैडली विथ यू, तो आप उनको उतना भी करेक्ट करने नहीं जाएं, इग्नोर करें और अपना पीस मेंटेन करें। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हर एंगर इशू में या हर कॉन्फ्लिक्ट में ऑपोजिट इंसान को समझाया नहीं जा सकता, इंसान को कभी नहीं समझाया जा सकता अनलेस एंड अनटिल द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज़ अवेयर एंड कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज और हर फॉल्ट। तो वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये कोशिश नहीं करनी है कि अपना साइड हम समझाते ही रहे और बहस बढ़ाते ही जाएं। तो कहाँ लाइन ड्रॉ करना है उतना समझिए और अपना जो रिस्पेक्ट है वो अपने पास रखें। और डिसरिस्पेक्ट से हमेशा यू हैव टू फाइट, बट ज़्यादा बात करें और ज़्यादा चीज़ें इलॉजिकल दिशा में जाए, उससे एंगर वाले फेज में कोई लाभ नहीं होता है। दूसरों के एंगर या मिसबिहेवियर को आपको अपना फॉल्ट नहीं के हिसाब से नहीं लेना है। यू हैव टू बी श्योर दैट यू आर ओके फ्रॉम योर साइड। बाकी द एंगर पार्ट or the projection part which the other person is doing, that is part of his or her character, and it is for them to decide how and what to do with it. So don't take all these emotions personally, just leave it cross sectionally at that point and maintain your peace.